आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं, इसका हर किसी ने अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा। यह कहानी एक बड़ी कंपनी के मालिक की है। एक दिन उसका अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया, परंतु उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी, सो वह झगड़ा अधूरा छोड़कर चलता बना। अब वो घर से भले ही निकल गया, उसने जगह भले ही छोड़ दी हो, पर क्रोध नहीं छोड़ा था। उसका गुस्सा तो अब भी था, लेकिन पत्नी तो सामने थी नहीं, तो निकाले किस पर। सो मजबूरी में वो अपना गुस्सा दबाए हुए ही ऑफिस पहुंच गया। अब ऑफिस पहुंच तो गया, पर मन काम में लगता ही नहीं था। उसके भीतर जो क्रोध था, उसके दिमाग में जो गुस्सा भरा था, वो तो उफाने ले रहा था। और उसी क्रोधित अवस्था में वो अपनी केबिन में यहां से वहां, वहां से यहां चक्कर लगा रहा था। तभी कंपनी का वीकली रिपोर्ट देने के लिए मैनेजर वहां पर आया। बस उसको तो अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकालने की वजह ही मिल गई। फिर उसने रिपोर्ट देने आए हुए मैनेजर की 2-4 गलतियां जबरन निकालकर उसे बुरी तरह डांट दिया। अब मैनेजर को तो अपनी गलती समझ में ही नहीं आई कि उसने क्या गलती की है, पर मालिक के सामने वो क्या कह सकता था। बस वो भी चुपचाप मन में दबे क्रोध के साथ केबिन से बाहर निकल गए। अब वो मैनेजर के अंदर गुस्सा तो था ही। बस अपनी केबिन में पहुंचते ही उसने अकाउंटेंट को बुलाया। हिसाब के पन्ने यहां वहां करके बेवजह उसको डांट दिया। उस अकाउंटेंट का भी माथा ठनक गया, उसकी भी खोपड़ी हिल गई। उसने अपनी बैठक पर जाते ही चपरासी को बुलवाया। अब चपरासी को डांटने के लिए किसी वजह की भी क्या आवश्यकता। उसने उस नामुराद चपरासी को अकारण ही जोरदार डांट पिला दी। बेचारा चपरासी ऑफिस में तो चुपचाप अपने अपमान का घुट पी गया, परंतु घर पहुंचकर ही उसने अपना काबू गुमा दिया। उसने अकाउंटेंट का क्रोध अपनी पत्नी पर निकाल दिया और उसकी पत्नी का सिर भी चकरा गया। उसने बाहर जाकर शांति से खेल रहे बच्चों को बेवजह ही झाड़ दिया। उसके बच्चे भी हतप्रभ रह गए कि एक मां को क्या हो गया। बस मां के जाते ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। यानी कंपनी के मालिक और उसकी पत्नी के बीच अधूरा रह गया झगड़ा वो दूसरे मोहल्लों के बच्चों की आपसी पिटाई के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई बताओ। आप जब भी गुस्से में या क्रोध में होते हो, तो वो गुस्सा या तो अपनों पर निकालते हो या फिर अपने से कमजोरों पर निकालते हो। और क्योंकि अपने से शक्तिशाली लोगों के सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारियां बीच में आ जाती है, कुछ दूसरी मजबूरियां सामने आ जाती है। फिर वो गुस्सा या तो अपने फैमिली मेंबर पर या फिर अपने से कमजोरों पर उतारते हो। इसीलिए समझदारी तो इसी में है कि अगर कोई भी आप पर अकारण गुस्सा करे, तो उसका बुरा मानने के बजाय उसे पागल ही समझ लेना, या फिर उसे अपना हितैषी ही समझ लेना। क्योंकि वो बेचारा किसी और पर तो गुस्सा झाड़ नहीं सकता, इसलिए आप ही मिले थे। बेचारा संकट में अपनों को नहीं तो फिर क्या बाहर वालों को कष्ट देगा। इन दो कैटेगरी में से आप किस में आते हैं, ये जरा सोचिए।